जब संजय दत्त को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बनाने का ऐलान किया गया तो कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए और वो सभी इस दौड़ धूप में जुट गए कि यह आखिर संजय दत्त कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसमें दमखम कितना है। और यही छानबीन ही संजय दत्त के लिए सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त को लेकर कांग्रेस में चल रही गतिविधियों की, कांग्रेस में चल रही चर्चाओं की और हरियाणा कांग्रेस में उनके लिए बने चक्रव्यूह की। संजय दत्त को लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं का एक ही आकलन सामने आया है कि बीके हरिप्रसाद के सामने संजय दत्त का कद बहुत छोटा है, वो दमखम वाले नेता नहीं है। और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के बिगड़े हुए खेल को संवारने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। यानी बीके हरिप्रसाद जिस दबदबे के साथ, जिस खामोशी के साथ और जिस पूरी कंप्लीट अथॉरिटी के साथ प्रभारी के तौर पर कामयाब रहे, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा कांग्रेस में 12 साल के बाद 50% संगठन को बनाने का काम अंजाम दिया, जिस तरह से वो हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को साधने में सफल रहे, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए अनुशासन की चिट्ठी जारी की, उसके चलते हरियाणा कांग्रेस ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक ही वो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो हरियाणा से विदा हो गए। और ऐसे में संजय दत्त का हरियाणा प्रभारी बनना कांग्रेस के इलाज को बीच में ही रोकने का काम कर गया है। यानी जो कांग्रेस बीमारी से छुटकारा पाने की तरफ बढ़ रही थी, उस कांग्रेस के इलाज के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गए हैं, क्योंकि बीके हरिप्रसाद एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह पूरी मर्ज का इलाज कर रहे थे। लेकिन संजय दत्त के अंदर वो दमखम नहीं है, वो रुतबा नहीं है जो बीके हरिप्रसाद के बराबर एफर्ट्स कर सके, रिजल्ट दे सके। और यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और यहाँ से सफलतापूर्वक निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर तीन बड़े कद्दावर नेता हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनके साथ में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा हैं और सांसद रणदीप सुरजेवाला हैं। ये तीनों ही नेता कद के हिसाब से, रसूख के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से संजय दत्त से बेहद सीनियर हैं। ऐसे में संजय दत्त का इन तीनों ही नेताओं को साधना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि तीनों ही नेताओं का अलग अलग ट्रैक है, अलग अलग रास्ता है। ऐसे में तीनों नेताओं को कैसे संजय दत्त बनाएंगे, कैसे उन्हें अपने ट्रैक में चलने के लिए रजामंद करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि वो ना तो भूपेंद्र हुड्डा के सामने आदेश जारी कर सकते हैं, ना ही कुमारी शैलजा के सामने उनकी दाल गलेगी और ना ही वो रणदीप सुरजेवाला को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसे में तीनों ही नेताओं के सामने संजय दत्त के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि वो इनके सामने रिक्वेस्ट मोड पर खड़े होंगे और रिक्वेस्ट मोड के ऊपर खड़े प्रभारी के सामने दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। क्योंकि बीके हरिप्रसाद से पहले 95% प्रभारी इसलिए फेल हुए क्योंकि वो तीनों ही नेताओं के आगे रिक्वेस्ट मोड में रहते थे और इसलिए कोई भी प्रभारी 11 साल तक कामयाब नहीं हुआ, 11 साल तक हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बना। और ऐसे में संजय दत्त के लिए भी यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वो हरियाणा कांग्रेस में सबसे पहले तीनों नेताओं को कैसे साधने का काम करेंगे, कैसे उनके साथ ट्यूनिंग करने का काम करेंगे और कैसे हरियाणा कांग्रेस के संगठन को पूरा करवाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा जो उनके लिए चैलेंज रहेगा वो प्रदेश कार्यकारिणी का रहेगा। क्योंकि अगर बीके हरिप्रसाद रहते तो प्रदेश कार्यकारिणी बनना बेहद आसान रहता। लेकिन अब पीसीसी की घोषणा होना आसान नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही नेता अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को पीसीसी में भेजने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रेशर किसी पर आएगा तो वो संजय दत्त रहेंगे। संजय दत्त पहली बार सह प्रभारी से प्रभारी के पद पर आए हैं और ऐसे में हरियाणा जैसे बिगड़े हुए स्टेट को साधना उनके लिए बेहद आसान नहीं रहेगा और उन्हें अपनी सियासत को, अपने अनुभव को एक अलग ही एंगल से लेकर चलना होगा। उन्हें पार्टी के हाईकमान की मदद के बगैर कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा। और ऐसे में देखने की बात रहेगी कि संजय दत्त हरियाणा के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे या वो यहाँ से कामयाब होकर बाहर निकलेंगे। संजय दत्त के लिए राहत की सिर्फ एक ही बात है कि उनके साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का पूरा सपोर्ट रहेगा। राव नरेंद्र सिंह पॉजिटिव सोच के नेता हैं, वो भी अपने कदम जमाने का काम कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि पार्टी का संगठन पूरा हो जाए। ऐसे में 100% वो संजय दत्त को सहयोग कर देने का काम करेंगे। अब
संजय दत्त उनके साथ जुगलबंदी बनाकर ही सफलता हासिल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। संजय दत्त हरियाणा के बड़े नेताओं को साधने में क्या सफल रहेंगे या फेल रहेंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में संजय दत्त की भूमिका की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।